ये अपना बैग है भाई, जो अभी तक खाली पड़ा है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, एकदम खाली पड़ा है और अभी तक कोई पैकिंग हुई नहीं है। अपने लोगों का एक चीज़ है, आदमी लोगों का, कि थोड़ा सा 2-4 कपड़े डालो, काम ख़त्म। अब इस बैग को भरेंगे, पैक करेंगे, उसके बाद फिर जो भी है इसका अपडेट देंगे। क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा सामान तो है नहीं भाई। वो मैडम ने तो मतलब ये समझ लो कि मैडम जो है वो कितने कल से भर रही है सामान। 3-4 दिन हो गए, 24 तारीख है आज, तो टाइम हो गया उसको भाई। इन लोगों का पैकिंग भाई इनको बहुत सोचना पड़ता है। हम तो क्या है, 1 पैंट रखी, 2 पैंट रखी, काम ख़त्म। क्योंकि वही 1 पैंट को घिसेंगे 4 दिन तक, तो ये सब है, चलता है भाई। ऐसे ही है आदमी लोगों का, तो ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कपड़े, मेकअप ऐसा कुछ है नहीं। 4 पैंट रखी, 4 टी-शर्ट रखी, दैट्स इट। ट्राईपोड, मोबाइल स्टैंड, गैजेट्स, काम ख़त्म। और एक छोटा सा पॉकेट जिसमें कि पासपोर्ट वगैरह वो सब आएगा। बस फिर देखेंगे जैसा भी होगा। इससे ज़्यादा तो कुछ सामान है नहीं भाई। बाकी का जब इसको शुरू करेंगे तब फिर दिखाऊंगा। फाइनली बैग खुल चुका है और अपनी थाईलैंड की तैयारी शुरू तो करी है भाई हमने। लेकिन अब देखो क्या क्या। सबसे पहला जो मैंने डाला है दैट इज़ बैग में ये ट्राईपॉड। ये सबसे पहली चीज़ डाली है। और ये वाला जो ट्राईपॉड है ना भाई, वो इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा बैग छोटा है और ये बड़ा है। तो इसको तो हम कैंसिल कर रहे हैं, ये नहीं ले जा पाएंगे भाई। बाकी कपड़ों में ऐसा है कि 6 दिन का टूर है अपना, तो एक ही पैंट ले जाऊंगा मैं और एक पहन के जाऊंगा। 2 पैंट इनफ हो गई और उसके अलावा कुछ टी-शर्ट्स, बस इतना ही है। बाकी देखते हैं। ये वाला भी बैग है एक, लेकिन ये छोटा वाला, ये बेनेटॉन का बैग भाई हमारी एक क्लाइंट ने गिफ्ट दिया था हमें, तो वो ले आया हूँ। देखता हूँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। अदरवाइज़ एक ये वाला बैग है और एक पीछे लटकाने वाला एक एयर बैग टाइप छोटा सा ले लेंगे, देखते हैं। दूसरे नंबर पे हमने रखा है DJI अपना। एक्चुअली ये गैजेट्स मैं सोच रहा हूँ ना कि एयर बैग जो मैं पीछे लटकाऊंगा ना उसमें डाल देता हूँ। बाकी इसमें सब ना टोटल कपड़े ही रख देंगे अपने। कपड़े भी ज़्यादा है नहीं, कुछ टी-शर्ट्स हैं, पैंट तो एक ही है, तो वही सोच रहा हूँ मैं। ये हो गया अपना DJI, ये हो गया। बाकी मोबाइल, बैटरी और अपना क्या कहते हैं पावर बैंक वगैरह मैं सोच रहा हूँ लटकाने वाले बैग में, एयर बैग में ही डाल लूँगा छोटा। फाइनली ये 2 बैग रेडी हो गए हैं, अब मैंने तैयार कर लिए हैं। इसमें हल्का फुल्का है और ये भी हल्का फुल्का ही है, बहुत कुछ ज़्यादा भरा नहीं है भाई। तो इसको रेडी कर लिया है मैंने। इसको लौकी का हलवा खिलाया जा रहा है भाई। मैडम का सामान नीचे चला गया, ये है मेरा। चलते हैं भाई। भाई एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरह से देना एग्ज़ाम, कल है ना। हाँ खुश रहो, बढ़िया से निकल जाना है इस बार, मस्त। चले रेडी हो गए, निकल रहे हैं भाई। फर्स्ट टाइम हम लोग इन तीनों को घर पे एक साथ छोड़ के जा रहे हैं, काफ़ी टाइम के बाद, बहुत सालों के बाद। आई थिंक मेरे को लास्ट भी याद नहीं है कि कब छोड़ के गए थे हम लोग घूमने के लिए। तो हम लोग 6 दिन के लिए इनको अकेले रहने का मौका दे रहे हैं, ताकि 6 दिन फुल मस्ती कर सकें। 6 दिन हम अपनी मस्ती करके अपना घूम फिर के आते हैं। तो एक क्या है ना, स्पेस मिल जाता है इनको।
अपने तो लास्ट टाइम तो मेरे ख्याल से याद भी नहीं होगा, क्यों? तुम तीनों लोगों को अकेले कब छोड़ा था, याद है कुछ? दीदी नहीं, किसी को याद नहीं। हाँ, सब अलग अलग रहते हैं ना, इसलिए मौका ही नहीं मिलता है, कोई कहीं कोई कहीं। तो बहुत टाइम के बाद एक्चुअली इकट्ठे हुए ना, इसीलिए पता नहीं चलता है इतना। तो फिलहाल नीचे डॉक्टर कल्लन गाड़ी स्टार्ट करके खड़े हैं, अब अपने चलते हैं नीचे। रेडी? चलो भाई बैठते हैं। ये क्या खा रहा है? वाह भाई वाह। मैं फ़िलहाल अपने जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। सूरत से मुंबई छुक गाड़ी में जाएंगे, ट्रेन में। वहाँ से फिर हवाई यात्रा। सूरत टू बैंकॉक तो बंद हो गई है फ्लाइट, पता नहीं कितने टाइम से चालू ही नहीं है भाई। वो होती तो सीधा एयरपोर्ट ही जाते, नहीं तो ऐसी बात है। सूरत का इंटरनेशनल टर्मिनल अभी रेनोवेशन में है ना। हाँ, तो यहाँ से एक्चुअली रात की है भाई, मेरी फ़्लाइट रात की है, मैडम की। तुम्हारी कितनी है, कितने बजे? अर्ली मॉर्निंग टुमारो। मॉर्निंग में है, तो भाई साथ में ही जा रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा बैठना पड़ेगा 4-5 घंटे एक्स्ट्रा। और मेरी पहले है, तो मैं तो रात को ही हो जाएगा अपना काम, बैठ जाएंगे उसमें। बट यहाँ से मुंबई ट्रेन में, तो ट्रेन का सफ़र भी देखने को मिलेगा। यहाँ से मुंबई से फिर एयरपोर्ट तक। ये व्लॉग मैं बनाऊँगा तो सिर्फ एयरपोर्ट तक बनाएंगे, उसके बाद फिर आगे का नेक्स्ट व्लॉग, नया दिन नया शुरुआत हो जाएगी, वो वाली बात है। बट ये वाला व्लॉग सिर्फ वहाँ तक बनाएंगे, उसके बाद फिर आगे का बनेगा। तो तब तक सफ़र का आनंद लो। एक मध्यम वर्गीय परिवार पहली बार किस तरह से बाहर की यात्रा करने निकला है, वो एक देखने वाली बात है। तो हमारे लिए तो पहली बार है, बाकी लोग जाते हैं, मैडम तो भाई जा चुके हैं, मैं पहली बार जा रहा हूँ, ये जा चुका है, डॉक्टर साहब हमारे सब लोग जा चुके हैं, अपना पहली बार है। चल, ये छोड़ दिया भाई इसने हमको स्टेशन, और अब ये बोल रहा है कि क्या क्या लाना है तेरे को? जर्सी और वॉच। जर्सी और वॉच, चल ठीक है भाई। चलो, हमारा मैडम तक का साथ रहेगा वहाँ क्या कहते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं कुछ भी, मुंबई तक। उसके बाद वो अलग सफ़र हो जाएगा उसका, मेरा अलग हो जाएगा। फिलहाल इंटरसिटी का ये है, अभी कोई आया नहीं है, अभी टाइम है। और मैं घड़ी दिखाता हूँ, आज मिस्टर कल्लन की हमने घड़ी पहनी है। अभी बज रहे हैं 3:45। और बाहर देखो पब्लिक अपनी अपनी गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं सब। और ये अभी थोड़ी देर में भर जाएगा भाई, और जैसे ही भरेगा सफ़र शुरू, तो उसके बाद फिर हम आगे का अपडेट देते रहते हैं। फिर आपको मज़े लो, आप भी पहली बार हमारे साथ इस ट्रिप के, जैसा भी है जो भी अपडेट। एक्चुअली क्या है ना, एक नॉर्मल व्यक्ति जो आज तक कभी गया नहीं ना, तो उसको क्या क्या इश्यूज आते हैं वो थोड़ा बताने का ट्राई करूँगा। बाकी तो ठीक है, आप ब्लॉग्स तो लोगों ने बहुत देखे होंगे, हज़ारों देखे होंगे, डेली देखते होंगे, बट वो सब प्रोफेशनल अभी जो ऑलरेडी जा चुके हैं उनके देखे होंगे। पहली बार वाले के देखने में मज़ा आता है, क्या क्या इश्यूज़ होते हैं वो चीज़ें।
कितनी लंबी लाइन। बारिश चालू है जबरदस्त एकदम मस्त मौसम हो रखा है, बारिश हो रही है। चलो आया हूँ दरवाजे के पास आके मैंने थोड़ा सा शूट किया, लेकिन भाई कैप भी पहनी है मैंने, तो हवा से मैं तो सोच रहा हूँ कि कैप ना हो जाए तो अच्छा है। बाकी मौसम एक नंबर हो रखा है भाई, मस्त एकदम मज़ा आ रहा है। आप भी मजे लो, सफ़र का आनंद लो भाई। मेन चीज़ है कि सफ़र दिखाना और सफ़र का आनंद लेना, दैट्स इट। पहुँच के तो ठीक है, वहाँ एक नया एक्सपीरियंस होगा, बट जो जाने का मज़ा है ना, जो 4 घंटे का सफ़र है। फिर एक्चुअली क्या है, मैं ये सोच रहा था कि मेरा फ्लाइट है रात को, और रात को जो है मैं वो सोच रहा हूँ कि मैं दिखाऊँ क्या रात की फ्लाइट में। मैं क्या ही दिखाऊँगा, या नीचे सिटी होंगी, शहर कोई दिख रहा होगा, कोई देश दिख रहा होगा, उसकी लाइटें दिख रही होंगी, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो वही सब चक्कर है। मैं सोच रहा हूँ दिन की फ्लाइट होती है अगर, तो दिन में तो वही थोड़ा बहुत देखने को भी मिलता है, लेकिन रात को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। बट जैसा भी होगा, जो भी होगा देखेंगे। अरे पैसे भी लोगे क्या? लेगा 10 रुपये होगा, और तो क्या होगा भाई। हाँ तो 2 का एक ही दे रहे हो क्या? एक और दे दो। बताओ यार, एक दे के चला गया। दूसरे भी तो दो। गुड़िया ने भी लाई गुड़िया तो वो पहली नु बता रहे ने। भाई साहब मौसम एक नंबर, नज़ारे एक नंबर, और शाम का टाइम हो गया भाई। अब हम लोग कब पहुंचेंगे पता नहीं, लेकिन 3-4 घंटे लगेंगे। 4-5 बजे ट्रेन चली है, तो मेरे ख्याल से एक्चुअली ये इंटरसिटी है, इतना ज़्यादा स्पीड में भी नहीं जाएगी, धीरे धीरे ही चल रही है। उसके जो मेन स्टेशन है सब जगह रुकते हुए ही वो जा रही है मेन। गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल, प्रणाम, आदाब, सलाम, नमस्ते, केम छो, केम होना छो, केडो हाल, कससे काई, कैसन बा, एंड फाइनली हाउ आर यू। एक और नए दिन की बढ़िया से शुरुआत हो चुकी है, शाम हो गई है, हम लोग ट्रेन में हैं, और फाइनली हमारी थाईलैंड की ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। प्रोग्राम ये है कि फ़्लाइट मुंबई से है, और यहाँ से सूरत से मुंबई ट्रेन में जाएंगे, फिर वहाँ से आगे फ़्लाइट, हवामान हमारा चालू हो जाएगा। तो ओवरऑल सीन ये है। तो जैसा भी है, मैंने कहा इंट्रोडक्शन वीडियो तो बीच में रह ही गया बनाना, तो मैंने कहा बीच में बना देता हूँ मैं। और इस तरह का इंट्रोडक्शन वीडियो तो भाई एकदम अलग ही बनता है, जब एकदम आप बीच सफ़र में बना रहे हो ना, तो एक अलग मज़ा आता है वो चीज़ें। अब देखते हैं जैसा रहता है, होप फॉर द बेस्ट, सब कुछ बढ़िया से रहे, बस बाकी कुछ नहीं, बढ़िया से जाएं, बढ़िया से वापस आ जाएं,
फिर आगे और भी बहुत सारे एक्सप्लोर करने की जगह बहुत सारी है, आएंगी धीरे धीरे। पहाड़ आते ही महाराष्ट्र चालू, मतलब ये तो महाराष्ट्र की बहुत अच्छी पहचान है। पहाड़ शुरू हो जाए तो समझ लो कि महाराष्ट्र आ गया। फाइनली 8:30 बजे हम अंधेरी उतर गए थे और अब यहाँ बाहर खड़े हैं हम लोग, मस्त एकदम। टैक्सी बुलाई है, अब यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि ऑटो वाले तो सब ज़्यादा रेट बोलेंगे, इसीलिए अभी रैपिडो से मंगाई है गाड़ी। देखते हैं वहाँ से आती है गाड़ी तो फिर उसमें बैठ के फिर जाएंगे एयरपोर्ट और फिर वहाँ से फिर आगे की जर्नी दिखाएंगे। ये सबसे छोटा है। बारिश तो यहाँ भी हो रही है भाई, मस्त एकदम। यहाँ से कितना दूर है? पास में ही है। ओके, तो फाइनली एयरपोर्ट पहुँच गए भाई। आज तक जिस एयरपोर्ट को हम वीडियो में देखा करते थे, आज खुद हम वहीं पहुँचे हुए हैं भाई। मैडम ट्रॉली लेके आ गए हैं, पर फिलहाल थोड़ा सा मैंने बोला दिखाई देता हूँ आपको। वैसे तो आप लोगों ने भी देखा ही होगा, ऐसी बात नहीं है, दुनिया भर के वीडियोस में आपने देखा होगा। अच्छा है जब चीज़ें खुद एक्सपीरियंस करो तभी मालूम पड़ता है। बाकी कैमरे में तो ठीक है, जो बढ़िया है, जितना कैमरा है दिखाता है उतना ही दिखाएगा। ये है कि चीज़ों का आइडिया आ जाता है। सब चेकिंग, चेकआउट, इमिग्रेशन, जो भी क्या क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन कर लिया भाई। अब अपना तो क्या है ना, पहली बार है तो शब्दों का उच्चारण हो सकता है गलत हो जाए भाई। इमिग्रेशन जो भी पासपोर्ट टिकट और बोर्डिंग पास वगैरह देते हैं ना, वो दे दिया इन्होंने। और अब मैडम अपना देख रहे हैं कि उनका फ़्लाइट का अगर अर्ली चेक इन हो जाता है तो वो कोशिश कर रहे हैं ताकि दोनों जने अंदर एक साथ चले जाए, नहीं तो क्या होगा कि आगे पीछे हो जाएगा सारा। ओह गॉड भाई साहब, 2-2, 3-3 गेट थे यार, कितने सारे गेट क्रॉस करके फाइनली यहाँ तक एंटर हुए हैं। मतलब भाई मेरे को पसीने आ गए, इतने सारे गेट क्रॉस करो, मिनिमम 3 गेट तो थे भाई। और ये फाइनली अब हो गया सारा सब कुछ। अब यहाँ हम आराम से घूमेंगे भाई, घूमना होगा तो, नहीं तो बैठ जाएंगे एक जगह पे। अभी भी मुझे ना भाई बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है, मैडम को तो सब पता है बट मेरे को नहीं है। मैं तो भाई आराम से देख रहा हूँ। अभी कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछूंगा। मैडम बोलती है यहाँ ये मिलता है वो मिलता है। मैंने कहा हम ट्रिप मार रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। परचेज़ की और ख़रीदारी की तो बात ही मत करो, जाने दो। मेरा ट्रिप हो जाए एक ढंग से ठीक से, उतना ही बहुत है। मतलब क्या ही बोले, राडो का शोरूम है भाई, देख लो मस्त एकदम, एक से एक महंगी चीज़ें हैं भाई। यहाँ पे आते ही सडनली वो महंगे वाली फ़ील आ रही है कि मतलब हम लोग जो है वो महंगे उसमें आ गए सेक्टर में। यहाँ हमारा कोई काम नहीं है, बट ठीक है, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ तो ख़रीदेंगे।
और वट से एकदम बढ़िया से बैठेंगे, मस्त एकदम छाती चौड़ी करके पाँव फैला के मस्त बैठेंगे। वो वाली है बात। हर चीज़ है भाई, जो चाहिए वो सब मिलेगा, पूरा एवरीथिंग। मतलब ये ऐसा एरिया है कि यहाँ आप कितना भी घूम लो टाइम कम ही पड़ेगा आपको। ऐसा है, पूरा घूमते घूमते तो आपकी हालत हो जाएगी। तो वही देख रहा हूँ मैं कि अब कहाँ जाया जाए। देख लेते हैं थोड़ी देर अभी तो, क्योंकि देर है बहुत। मेरी फ़्लाइट है रात को 1 बजे और अभी बज रहे हैं 11:15। तो तब तक इसी को देखेंगे और क्या करेंगे। और वहाँ पहुँचने के बाद फिर ब्लॉग को एंड करेंगे और उसके बाद की जर्नी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तैयार रहो भाई, 6-7 दिन के ब्लॉग आपको बढ़िया से फुल एंटरटेनमेंट के मिलने वाले हैं, बिना टेंशन के, मज़े से। टीवी पे बड़े बड़े अक्षरों में बड़े बड़े स्क्रीन पे लगा के देखना, मज़ा आएगा। पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक लेके बैठना। अगर आप भी घूमने के शौकीन हो और एक मध्यम वर्गीय आदमी जिस तरह से बाहर जाता है घूमने के लिए पहली बार, तो वो सब देखने के लिए आपको ब्लॉग देखना ज़रूरी है भाई। स्ट्रीट पिज़्ज़ा ये अपने हम तो खाते नहीं है भाई। बर्गर किंग वो भी मैं नहीं खाता हूँ, बट नेचुरल है। तो भाई मेरे काम का तो मतलब ऐसा है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा है मेरे काम का तो। हालांकि अभी भूख ऐसी कोई लगी नहीं है, खाली पानी प्यास लगी है। मैं देखता हूँ कहीं पानी का बॉटल मिल जाएगा तो ठीक है। अब मेरे को गेट पूछना पड़ेगा कि भाई गेट कहाँ जाना है, इसके कहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है कि कहाँ मैं घूम रहा हूँ और मुझे जाना कहाँ है। अभी क्या है, जैसे ही थोड़ा टाइम नज़दीक आ जाएगा तो फिर मैं भागूंगा इसको लेके। गेट जहाँ भी होगा वहाँ जाके बैठेंगे और क्या। ओ गॉड। और बाहर अंदर से बाहर का अगर कुछ नज़ारा दिखाऊं तो कुछ इस तरह का है। मिरर की काफ़ी रिफ्लेक्शन आ रही है तो कुछ भी क्लियर दिखेगा नहीं। जहाँ मेरी परछाई है वहाँ के आर पार आपको क्लियर दिखेगा, बाकी मिरर का पूरा सब रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो जो भी है, गेट अपना यही है। ये 66 है, हमें जाना है 69 में। तो वहीं जाके बैठते हैं 69 में जाके। करना क्या है, हमें कोई काम तो है नहीं, बाइक लेके बस इधर उधर घूमेंगे हम। मैं सोच रहा हूँ पानी ले लूँ यार, एक बोतल, क्योंकि पानी की प्यास तो लगेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पानी कितने रुपए का है वो देखना है, नहीं तो फिर नल में मुंह लगा के पानी पी लेंगे और क्या, दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये भी ऐड लगी हुई है भाई एयरपोर्ट पे, मस्त। किसी को भी घर चाहिए हो 2 लाख रुपया पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगा, जिसको भी चाहिए वो ले सकता है भाई। बढ़िया से सेट होने के लिए दुबई में हम अपनी मिस दुबई को भी बोलेंगे ऐसा कुछ जुगाड़ कर ले भाई, अच्छी बिल्डिंग है। तो ये है अपना फाइनल टिकट। मैंने बोला एक बार ये भी दिखाना बनता है भाई, बोर्डिंग पास, इसके नीचे पासपोर्ट है। और अब मैं आ गया हूँ मेरे गेट पे, जो भी गेट है हमारा 69B, वहाँ पे आ गया। काफ़ी शांति है, आराम से मस्त डेकोरेशन देख रहा हूँ मैं इधर उधर, और क्या क्या हो रहा है वो देख रहा हूँ बस। कुछ लोग आके बैठे हैं, कुछ लोग आएंगे धीरे धीरे, अभी जैसे जैसे आएंगे उस हिसाब से सारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, ऐसा है। बाकी घूमने के लिए बहुत कुछ है अंदर। अभी भी मैं बैग लेके यहाँ वहाँ तफड़ी मार सकता हूँ अगर मारना है तो, बट मेरे को इतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा है, बस वो चीज़ है। बाकी तो ठीक है। काफ़ी अंधेरा है इधर, लाइटें भी काफ़ी कम है। बैंकॉक वालों की ऐसी इज्जत है, बताओ। भाई साहब धीरे धीरे करके पूरा भर गया पूरा। मैं जब आया था तो पूरा खाली था, और अभी हाल फिलहाल पूरा फुल एकदम। अब लोगों को सीट नहीं मिलेगी बैठने के लिए। आधे घंटे में एंट्री शुरू हो जाएगी अब।
क्रमांक 70B वरून उतरण्यास तयार आहे. चंदा को जाने वाली इंडिगो की उड़ान 091 मार्ग संख्या 70B पर प्रस्थान कीजिए. सो फाइनली हवाई मत्थक और हवाई जहाज़ के अंदर एंट्री होने का टाइम हो गया भाई. अभी तक ये सब ब्लॉग में देखते थे. एक्चुअली मेरा है ना, मैं ये 3-4 साल बाद जा रहा हूँ एक्चुअली प्लेन में, इसलिए थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है. ऐसी बात है. 3+3 6 इसको बोलते हैं 6 लेन हाईवे. 3 सीटें इस तरफ है, 3 सीटें उस तरफ. अब मेरे पाँव ना देखो सीधे ही नहीं हो पा रहे हैं. इतनी कम जगह है कि क्या बताऊँ मैं. इस एयरवेज के बारे में अपने को इतना आइडिया तो नहीं था, लेकिन बट ठीक है, जैसा है जो भी है. स्पेस वाइज बहुत ही कम जगह है और हमारे जैसों को तो भाई बिल्कुल ही मतलब कंफर्टेबल होगा ही नहीं. तो इसमें ना आप सोच समझ के ही आना जैसा भी है. टिकट से आपको आइडिया लग गया होगा कौन सी एयरवेज है क्या है, बट सोच समझ के आना भाई, मुश्किल है काम. फाइनली लैंडेड टू बैंकॉक. भाई साहब नींद नहीं आई पूरी रात, ऐसे ही बैठे बैठे निकाल दिया हमने टाइम. और देख लो इतना बड़ा प्लेन. भाई साहब यहाँ पर इतना सब कुछ बड़ा बड़ा है ना, वो तो जाके जो कि सभी जगह होता है, इतना बड़ा बड़ा एरिया में फैला हुआ है ना कि समझ नहीं आता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है. बस वही है, सबको पूछ के आगे बढ़ते रहो. मैं भी अकेला हूँ भाई, तो सबको पूछ के बढ़ रहा हूँ. मेरे को जितना पता है और जितना चैट जीटीपी ने मेरे को बताया है. इमिग्रेशन वाला सब प्रोसेस ख़त्म हो गया भाई. बाहर निकलने में भी बहुत सारा सिस्टम है. अब यहाँ 8 नंबर गेट से आपको पटाया के लिए बस मिलेगी यहाँ से, उन्होंने ऐसा कहा है. और चैट जीटीपी ने भी ऐसे ही बताया था. अब यहाँ पता करते हैं बस कहाँ से क्या मिलेगा, उसके बाद फिर आगे का देखते हैं. सो ये वाली है बस हमारी स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट. ये पटाया जाएगी जोमटिन बीच पटाया. भाई साहब थोड़ी देर में बस चलती है, मतलब ये समझ लो 1.5-2 घंटे में बस चलती रहती है, ऐसा है. बाकी एयरपोर्ट देख लो. एयरपोर्ट तो सब बड़े ही होते हैं भाई, कोई भी छोटा तो होता नहीं है. मौसम ठीक है, बारिश हो रही है यहाँ पे, मस्त एकदम मौसम हो रखा है. और भाई मेरी हालत ऐसी हो रखी है कि एक तो सोया नहीं हूँ. अब मेरे को आ रही है नींद. अब मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ जाते ही पहले तो 2-4 घंटे सो जाऊँगा, उसके बाद जो भी करना है करेंगे, क्योंकि सर भारी हो रखा है. खाना पानी कुछ भी नहीं किया है. और मेरा ये मानना है कि जब भी आप ऐसे कोई सफ़र में चलो ना, जहाँ पे आपको चांसेस हैं कि जल्दी वॉशरूम या ये वो सब फैसिलिटी अगर ना मिले, ऐसे चांसेस है. क्योंकि क्या है ना, आप सफ़र में रहते हो तो ये सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं. तो जितना हो सके कम से कम खाना वाना खा के चलो, हो सके उतना एम्प्टी रहो, चलेगा. बट एक बार पहुंच जाओ ना, उसके बाद जो करना है करो. अब यहाँ अभी 2 घंटे लगेंगे, अभी बज रहे हैं 7 और ये चलेगी 9 बजे. तो देखते हैं क्या होता है. 2 घंटे वेट करेंगे, अंदर जाके बैठते हैं. भाई फाइनली बस में बैठ गए और मेरा नंबर दिया है भाई साहब इन लोगों ने सबसे लास्ट में, 36 नंबर की सीट. मतलब मेरे से पीछे कुछ है ही नहीं भाई. आपको दिखाता हूँ, देखो मैं. ये है हम. भाई मेरे थक गया यार, मैं तो जगा हुआ हूँ तो इतने टाइम का, ऊपर से लास्ट सीट पकड़ा दी है इन्होंने.
बैठ के यहाँ से आराम से, ठंडी है मस्त, बस एकदम फुल ठंडी। अब 2 घंटे वहाँ लगेंगे पहुँचने में, उसके बाद फिर कब होटल पहुँचेंगे देखते हैं। जैसा भी है अभी निकल गए हैं तो एन्जॉयमेंट वाले मोड में रहेंगे। टेंशन क्या लेना है, शुरू में होता है टेंशन, जब आप इमिग्रेशन वो सब कर रहे होते हैं ना, उस टाइम दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही होती हैं कि यार कुछ ऐसा पेपर वेपर या ऐसी कोई चीज़ ना मांग ले जिसकी वजह से हम स्टकअप हो जाए। बाकी तो ठीक है। अब रास्ते का आपको एक नज़ारा दिखाएंगे और होटल जाके ब्लॉग को एंड कर देंगे। और उसके बाद फिर, हालांकि मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, लेकिन ठीक है, वहाँ जाके एंड करेंगे होटल के रूम टूर देने के बाद। फिर उसके बाद का नेक्स्ट बनाएंगे। तब तक आप भी मज़ा लो भाई। मेरे जैसा अगर आप लोग कोई भी हो ना, सिंगल पर्सन, कभी गया ही ना हो और इस तरह से जाए, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और भी एक मेन चीज़ है, वो मैं आपको होटल में जाके बताऊंगा। यहाँ नहीं, अभी बस में गया है ना, फिर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, दूसरा कोई बोल ही नहीं रहा है, इसीलिए होटल में जाके बात करूँगा मैं ना कब से इंडियन घड़ी टाइम देख के ना कंफ्यूज हो रहा था। मैंने आपको बोला था 7 बज रहे हैं, बट 7 नहीं 9 बज रहे हैं। यहाँ पे 1-1.5 घंटे का फ़र्क है। तो मैं बार बार इस घड़ी को देख के टाइम बता रहा था। एक्चुअली ये इंडिया का टाइम है, यहाँ का अलग है, तो मतलब कम से कम 9 बज गए भाई। सो फाइनली बैंकॉक टू पटाया बस जर्नी स्टार्टेड भाई। देखते जाओ आप भी थोड़ा थोड़ा मेरे साथ, मैं जो जो दिखाऊं वो भी आप भी देखो। हालांकि कांच बहुत गंदा है हमारा, ये बस का विंडशील्ड बहुत ही ज़्यादा गंदा है, कुछ भी क्लियर दिख नहीं रहा है इसमें। बट ठीक है, जितना दिख रहा है उतना देख लो आप भी। और ये गाइस, हेलो गाइस, यू आर फ्रॉम बांग्लादेश भाई। बांग्लादेश से हमको 3 सब्सक्राइबर मिल गए यहाँ बैठ के। ये सब्सक्राइबर मिल गए हमको। और भाई बस वालों ने ऐसा सौतेला व्यवहार किया है कि हम बजरंग दल वालों को इन्होंने पीछे डाल दिया, सब लोगों को जितने भी हैं। बोले तुम पीछे पड़े रहो, और बोले आगे सब फैमिली और कपल वाले हैं। तो देख लो आप भाई, अकेले, हाँ अकेले आने का क्या हसर होता है, तो आप समझ लो। अब आपको कैसे आना है वो आप डिसाइड करना। बाकी जानदार शानदार एक नंबर लग रही है भाई सिटी, क्योंकि ये बैंकॉक है। मस्त लग रहा है भाई, तगड़ा नज़ारा एकदम। हालांकि 2 घंटे लगेंगे, लेकिन 2 घंटा मेरा मन तो है कैमरा चालू रखने का, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा ब्लॉग, फिर आप मतलब छोड़ के भाग जाओगे ब्लॉग, इसी बात है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा जितना भी है अच्छा अच्छा दिखा देता हूँ मैं। ये सारे टर्मिनल क्या है, ये पता नहीं, वेयर हाउस है। हाँ वेयर हाउस है भाई। मौसम मस्त है भाई, यहाँ भी बारिश वाला इफेक्ट है। इंडिया के अंदर भी बारिश हो रही है, इधर भी मस्त बारिश, लेकिन फ़िलहाल बादल है। अरे फोकस कर ले यार, नहीं कर रहा है भाई साहब। मासेराटी गाड़ी जा रही है, देख लो। ये गाड़ी देखने को बहुत कम मिलती है।
भाई फाइनली हम एक ना टेम्पो वहाँ बस वाले ने हमें उतार दिया था और वहाँ से हम क्या कहते हैं वो रैपिडो टाइप नहीं होता है जो मोटरसाइकिल में बैठ के यहाँ तक आ गए। मूनलाइट इन यहाँ पे बुकिंग करवाया हुआ था। अब अपना तो क्या है ना बहुत ज़्यादा महंगा बुकिंग नहीं करा था, जिसमें बजट बुकिंग है तो ये ज़रूरी नहीं कि भाई आप लोगों को भी यहीं आना है, आप अपने बजट के हिसाब से आ सकते हो, कहने का मतलब ये है। और अभी क्या है यहाँ पे चेकिंग जो है वो 2 बजे का है और अभी यहाँ के टाइम के हिसाब से हो रहा है 12। हालांकि पेड बुकिंग है और मेरा अर्ली चेक इन नेट पे एक्सेप्टेड था, तो मैं एक्सेप्ट कर लिया था, पर उसके बाद भी बोल रहे हैं कि रूम अभी फुल है। तो ये सब होता है भाई, अपने देश में भी होता है, यहाँ भी होता है, तो कोई बहुत नया नहीं है कि कोई नई चीज़ है, अक्सर ये सभी जगह होता है। तो यहाँ आने के बाद ऐसा लग नहीं रहा है, पूरा इंडिया वाली फीलिंग आ रही है एकदम अपने देश वाली। बस में भी आ रहा था तो मेरे को लग रहा था जैसे कि नेशनल हाईवे 48 पे जा रहे हैं, अहमदाबाद टू मुंबई वाले हाईवे रोड पे। तो भाई ये है मिस्टर राजकुमार सेठ, मिस्टर राजा भाई हम इनको बोलते हैं। थाईलैंड में ये पिछले 32 ईयर्स से हैं और ये इनके बिज़नेस पार्टनर हैं, दोनों साथ में मिलके ही बिज़नेस करते हैं। और आज अभी ये मेरे को मिलने आए हैं, बस ये पहली बार मतलब ये समझ लो कि जानने के लिए कि भाई हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और साथ में मिलके किस तरह से कर सकते हैं। एक्चुअली ये बोलो कि थाईलैंड में हमारे वेंडर यही हैं, मतलब जो भी हमारे गेस्ट लोगों को, क्लाइंट को संभालते हैं, हम जिनको भी वहाँ से यहाँ भेजते हैं तो वो ये है, यहाँ पे पूरा मैनेज करके देते हैं। और इसलिए आज मिलने आए हैं तो भाई इनके मिलने का मौका मिला है। इनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर कोई डायरेक्ट भी इनको कांटेक्ट करना चाहे ग्रुप बुकिंग के लिए या सिंगल जैसा भी है तो आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो, मेरे थ्रू भी कर सकते हो। सही बात है ना सर? कंपनी का नाम सियाम ग्लोबल टूर, हाँ थाईलैंड। हाँ, तो ये इनका जो भी है आपने सुन लिया, वो आप ध्यान में रखना। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर डाल दूंगा, तो इनको जैसा भी है आप अगर सपोर्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मोक्ष भाई ने बोला है तो भाई इनके थ्रू ही जाना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ग्रुप बुकिंग इज़ मोस्ट वेलकम।